वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज के लर्निंग वीडियो में हम लोग देखेंगे शेयर मार्केट क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मार्केट को बहुत ही अच्छे से समझा और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि शेयर का मार्केट क्या होता है। आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। शेयर क्या है? शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। इसका मतलब होता है हिस्सा। जैसे कंपनी का मान लीजिए 100 रुपये की कंपनी है, तो वो बोलती है कि 50 रुपया का हिस्सेदारी कंपनी खुद रखेगी और बाकी जो 50 रुपया है उसको वो इक्वली बांट देगी। तो मान लीजिए यदि 1 रुपया के हिसाब से वो बांटना चाहे तो 50 शेयर बनेगा। अगर 2 रुपया के हिसाब से बांटना चाहे तो 25 शेयर बनेगा, यानी नंबर ऑफ शेयर बन जाएंगे। तो शेयर का सीधा मतलब क्या हुआ कि कंपनी का जो टोटल लागत है, टोटल जो उसका मार्केट कैप है, जो टोटल उसकी वैल्यू है, उसका कितना परसेंट वो लोगों को प्रोवाइड कराता है ताकि लोग उसके शेयर को खरीद सके। आप किसी भी कंपनी के 100% शेयर को कभी भी नहीं खरीद सकते हैं। वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कितने परसेंट अब टोटल अपने मार्केट कैप का कितना परसेंट वो शेयर लोगों को खरीदने के लिए देता है। ठीक है, तो सीधा सा मतलब हो गया कि शेयर का मतलब हो गया हिस्सेदारी। अब जैसे मान लो कि कोई कंपनी 20 लाख करोड़ की है और उसका एक शेयर का वैल्यू 500 रुपया है, तो आप एक शेयर लेकर के भी उसके हिस्सेदार बन सकते हो। भले भले आपकी वैल्यू पॉइंट में बहुत कम हो, लेकिन आप उसका आपने एक हिस्सा लिया है। वो समुद्र में एक बूंद के बराबर आपकी हिस्सेदारी है, लेकिन है। ठीक है, इक्विटी क्या है? शेयर का मतलब हो गया हिस्सेदारी। अब इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में कहें तो इक्विटी का मतलब हुआ कि कंपनी का मान लीजिए कि जैसे 500 रुपया की कंपनी है, तो इसके जो ओनर होते हैं यही इसके प्रोमोटर होते हैं। तो प्रमोटर ने 50% स्टैक अपने पास रखा और 50% उसने क्या किया कि लोगों को आमंत्रित किया खरीदने के लिए। तो अब मान लीजिए कि 500 रुपये की कंपनी है, तो 250 रुपया का जो वैल्यू चाहिए वो लोग उसने क्या किया कि पब्लिक से लेने के लिए ये 250 रुपये के शेयर को उसने मार्केट में छोड़ दिया। अब ये डिपेंड करता है कंपनी पर कि ये 250 रुपये को वो किस वैल्यू के हिसाब से, तो वो कंपनी का अपना एक वैल्यूएशन होता है, फेस वैल्यू होता है। तो इसको हम लोग फंडामेंटल का कभी क्लास स्टार्ट होगा, कभी उसके वीडियोस आएंगे तो उसमें फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे। तो जो भी उसका वैल्यूएशन निकल करके आता है उसको क्या करता है कि जो वैल्यूएशन आया, जो मान लीजिए कि 250 रुपया का टोटल शेयर उनको मार्केट में छोड़ना है, तो वैल्यूएशन कंपनी की निकल करके आ गई 5 रुपया। तो नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएंगे कि जितने प्राइस का, जितने मार्केट कैप का जितना परसेंट का वो हिस्सा छोड़ना चाहते हैं उसको इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 50 शेयर। ठीक, तो इक्विटी का सीधा मतलब क्या हो गया, इक्वल प्राइस। आप एक शेयर लो, अगर 50 रुपये का एक शेयर है तो भी 50 रुपया ही, और 1 लाख शेयर लो तो भी 50 रुपया, यानी प्रत्येक शेयर का वैल्यू इक्वल होगा उस दिन। जैसे किसी शेयर का आज वैल्यू 50 रुपया है तो आज उसके जितने लाख शेयर मार्केट में होंगे उसका वैल्यू 50 रुपया ही होगा। अगर कल 100 रुपया है तो उसका वैल्यू 100 रुपया होगा। ठीक है, तो शेयर का मतलब हिस्सेदारी हुआ और इक्विटी का मतलब हुआ कि पर शेयर का वैल्यू क्या है, इक्वल प्राइस, इसलिए हम लोग बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, सबसे ज़रूरी सवाल, शेयर क्यों है? ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है, शेयर क्यों है। तो अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए ए कोई कंपनी है और इसको करना क्या है कि मार्केट से पैसा लेना है। ठीक है, शेयर क्यों है, क्यों शेयर होता है? अब मार्केट से पैसा लेना है स्केल अप करने के लिए। मान लीजिए कि 500 करोड़ की कंपनी है और इसको 2000 करोड़ और चाहिए स्केल अप करने के लिए, बड़ा कंपनी बनाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगी, इसके पास कई सारे रास्ते होंगे फंड कलेक्ट करने के। ये क्या करेगी, बैंक से लोन ले सकती है, बड़े इन्वेस्टर से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सकती है, या अपने किसी प्रॉपर्टी को बेच करके वो पैसा लगा सकती है। ठीक है, इसके पास रास्ते हैं, लेकिन इस सवाल को ढूंढना है कि बनाती क्यों है। ठीक है, तो वो बनाती क्यों है, कंपनी शेयर क्यों बनाती है, शेयर क्यों है? तो इसका सीधा सा जवाब है, कंपनी रिस्क मैनेजमेंट करती है। जैसे अगर बैंक से पैसा ली और कंपनी का ये वाला फॉर्म डूब गया या उसको घाटा होना स्टार्ट हुआ, बैंक को उससे कोई मतलब नहीं है। बैंक जितना टका ब्याज पे दिया है उतना ब्याज उसको चाहिए ही चाहिए और बैंक का एक प्रेशर होगा।
तो एक इसके लिए वो शेयर बनाती है। दूसरा, अगर पब्लिक लेंडर से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है, तो यहाँ भी उनका प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज देने में चला जाएगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट करती है कि कंपनी यदि डूबी या बहुत भारी भरकम लॉस हुआ तो उसको कम से कम अगले आदमी को रेट ऑफ इंटरेस्ट, भारी भरकम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं से भी ला करके देने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे बड़ा चीज़ ये होता है। दूसरा होता है कि कंपनी के पास अभी 500 का फंडिंग है, उसको लग रहा है, उसके पास ऑर्डर आ रहा है, डिमांड आ रहा है, लेकिन 500 रुपया के कंपनी के प्रोडक्शन से उतने डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है और चाहती है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको अपने सेटअप को क्या करना होगा, न्यू सेटअप लगाना होगा, उसको स्केल अप करना पड़ेगा। तो उसको अगर एक और कंपनी लगाना है जो इससे बहुत बड़ा हो 2000 करोड़ की, उसके लिए भी वो क्या करेगी, मार्केट में आईपीओ के द्वारा या शेयर के द्वारा शेयर को आमंत्रित करेगी। तो न्यू सेटअप के लिए, कंपनी को बड़ा स्तर पे करने के लिए। फिर फ़ायदा होता है टैक्स रिलैक्सेशन का। जैसे अब कंपनी का क्या हुआ कि इनका रेवेन्यू, जैसे मान लीजिए 100 रुपया का वस्तु को बेच करके 200 रुपया इनके पास आया, तो इनका टोटल रेवेन्यू जो आया वो, और इनका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 100 रुपया। अब यहाँ बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो इनका जो 200 रुपया रेवेन्यू आया, 200 रुपया रेवेन्यू आया, 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, इसमें से इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह लेकर के सब 50 रुपया ख़त्म हो गया। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपया। तो अगर ये किसी प्राइवेट लेंडर से या बैंक से अगर लोन लेता है तो हो सकता है कि ये जो 50 रुपया ऑपरेशनल मैनेजमेंट कॉस्ट था, इसमें 20 रुपया और बढ़ जाए, तो इसका नेट प्रॉफिट 30 रुपया ही होता। तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, रिस्क भी कम होगा, और चूँकि वो दिखाएंगे यहाँ पे कि जो हमारा 50 रुपया बचा है उसमें हमने डिविडेंड दिया, ठीक है, लोगों को लाभांश दिया, तो इसके कारण उनको टैक्स में भी कंपनी को बेनिफिट होगा। तो इन सारे बातों को ध्यान में रख करके ही कंपनी क्या करती है, शेयर को मार्केट में लेकर के आती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको शेयर मार्केट क्या है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इससे आगे के चीज़ों को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।